हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको एक उत्तराखंड की कहानी बताने जा रहा हूँ जो हमें बताया है रजनी ने, जो अभी दिल्ली में रहती है। उन्होंने बताया है कि वहाँ एक छोटा सा वीरान गांव है, से कुलधारा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक दिन शादी का आयोजन चल रहा था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और वहाँ कई लोग मानते थे कि आसपास की जगह भूतिया है। शादी की रात सब कुछ अचानक सामान्य ही चल रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दूल्हा दुल्हन के फेरे चल रहे थे, तभी मंडप के पास ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया और हर दीपक खुद ब खुद ही बुझ गया। लोगों ने सोचा यह सिर्फ मौसम का असर है और फिर से दिए जलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही दीपक जलते, एक सफेद परछाई दिखती और दीपक खुद ही खुद बुझ जाते। तभी दुल्हन के पास बैठी उसकी सहेली ने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे मंडप के पास आ रही थी। वह डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह को ढक लिया। आसपास के लोग भी धीरे धीरे परछाई को देख रहे थे, क्योंकि वह सब जानते थे पहले से ही। वह परछाई किसी महिला की थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। जैसे जैसे फेरे होते गए, वह परछाई और नजदीक आने लगी। उसके पैरों के पास काले निशान बनते जा रहे थे जो उस जगह की पवित्रता को भंग कर रहे थे। जब दूल्हे की नजर उस पर पड़ी तो वह कांप गया। सारा माहौल एकदम शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उस महिला की लाल आंखें उसे लगातार घूर रही हैं। अचानक वह बेहोश हो गया और सब लोग चिल्लाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उसे बुरा संकेत समझा और सभी को कहा कि फेरे रोक दिए जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी एक कड़कड़ाती आवाज आई, यह शादी कभी पूरी नहीं होगी। लोगों ने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे मंडप के चारों ओर घूम रही है, हर किसी को श्राप दे रही थी। शादी का माहौल पूरी तरह डर में बदल गया था। दुल्हन बेहोश की हालत में थी और फिर सभी लोग इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर यह महिला कौन थी। गांव के बुजुर्गों ने बाद में बताया कि वह एक आत्मा एक स्त्री की थी जिसकी शादी कई साल पहले इसी जगह पर अधूरी रह गई थी। वह अब हर शादी में अड़चन डालने आती है ताकि उसकी आत्मा को चैन मिल सके। कहा जाता है उस रात सभी लोग भाग गए और वह शादी नहीं हो पाई। सभी के मन में उस आत्मा का खौफ बस चुका था और आज तक उस गांव में कोई शादी नहीं करता। तो होप दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।